भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों को निर्मला सीतारमण ने करारा जवाब दिया है। अमेरिका के पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम में जब निर्मला सीतारमण से भारतीय मुसलमानों पर हमले की अफवाहों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसे दुष्प्रचार करने वालों को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अब अपने इस बयान पर निर्मला सीतारमण घिरती दिख रही हैं। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मैं उनको बताऊंगा कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, यानी सबकी आबादी बढ़ रही है, वैसे मुसलमानों की बढ़ रही है। मुसलमानों की खास बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये सही बात नहीं। एजुकेशन जहाँ जिस कम्युनिटी में बड़े पैमाने पे दिया जाता है वहाँ आबादी कम होती है। अभी मैं मेरा ही उदाहरण लूँगा कि मेरे बाद की जो पीढ़ी है, मेरे भांजे हैं, भतीजे हैं, भांजियाँ हैं, वो सब लोगों को एक एक ही बच्चा है, चाहे वो लड़की होने दो या लड़का होने दो। लड़की होगी तो भी एक ही है। तो ये मुसलमानों को की आबादी बढ़ती है, ये एक गलत बात की जाती है। दूसरी बात ऐसी कि मुसलमानों को यहाँ बड़ी तकलीफ दी जा रही है, ये परसेप्शन थोड़ा गलत है, ऐसा मुझे भी लगता है। लेकिन आजकल खास करके सीताराम मैडम का ये पक्ष दल सत्ता पे आया, मोदी जी सत्ता पे आने के बाद यहाँ जो माहौल बनाया जा रहा है सकल हिंदू संगठन के जरिए, उनके अलग अलग संगठन सारे इकट्ठा आते हैं और जिस ढंग से मुसलमानों को ऐसा करो वैसा करो, मैं जिक्र नहीं करता क्या बोलते वो, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसके बारे में सरकार कुछ करती नहीं, पुलिस कुछ करती नहीं। ये परसेप्शन अगर बाहर का होता है तो क्यों होता है, वो मैडम ने ठीक ढंग से देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्यों ये हो रहा है सोचिए ना आप, ऐसा हो रहा है ये सही बात है, लेकिन बहुत बड़ी तकलीफ मुसलमानों को यहाँ हो रही है, ऐसा मैं भी नहीं मानता। यहाँ सुकून से मुसलमान है। कुछ लोग यहाँ गड़बड़ी करते हैं, वो गड़बड़ी करने वालों को कहाँ न कहाँ रोकना चाहिए। ये सरकार रोकती नहीं, ये सबसे बुरी बात है। और इसलिए मुसलमानों को थोड़ा डर लगता है आजकल। बहुत सारे मुसलमान मुझसे बोलते हैं कि यहाँ रहना ठीक रहेगा। जो मैं बोलता हूँ आपके पास पैसा है, सब है, ये छोड़ के आप वहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, लेकिन गरीब मुसलमान कहाँ जाएगा। एजुकेशन की क्या बात है, तो सीताराम मैडम को मैं बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन में मुसलमानों का एजुकेशन का प्रमाण कम है, दलितों का भी ज़्यादा है, आदिवासियों का भी ज़्यादा है, मुसलमानों को कम है। अभी इसका सारी जिम्मेदारी मैं सरकार पे नहीं डालूंगा, हम लोगों की भी है कि हमने ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे वो देखना चाहिए। और गुर्बत बोलेंगे तो मुसलमानों में गुर्बत सबसे ज़्यादा है। ऐसा है, एजुकेशन नहीं होने की वजह से वो कुछ छोटे मोटे केला बेच कर वो कर ऐसा करके ज़िंदगी बसरते हैं। तो मेरे ख्याल से सरकार ने उनके लिए अलग कुछ स्कीम्स बनानी चाहिए, जो सचर कमेटी ने बोला है वो उसके बारे में ये सरकार आने के बाद उसमें खास कुछ काम नहीं हो रहा है। हालांकि फंड उसके कम हो रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया है कि स्कॉलरशिप मिल रही है, ये मिल रही है, वो भी कम मिल रही है। और अभी की ये जो मिनिस्ट्री है उनकी, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने तो वो बंद ही किया है। तो ये जो बातें हैं वो होनी नहीं चाहिए। मुसलमानों को भी दूसरे समाज के साथ लाने के लिए, उनकी तरक्की करने के लिए जो काम होना चाहिए वो कम हो रहा है, ये भी उन्होंने मानना बहुत ज़रूरी है।